बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, मेरे साथ हैं आज वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। जम्मू कश्मीर में मामूल के मौज़ूआत के अलावा दिन भर बड़ी अहम खबरें रही और लॉकडाउन का पालन न करने के पादाश में अब जुर्माना होगा, अब लॉकअप में भी लिया जा सकता है। और इस ज़िम्न में श्रीनगर में आज पुलिस के सीनियर अफसरान ने मुतनब्बे किया अपने चौकी अफसरान थाना पुलिसिंग को कि किसी भी जगह पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जो करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा साबिक गवर्नर जगमोहन अब हमारे बीच नहीं रहे और तमिलनाडु में जिस वक्त तमिलनाडु, बंगाल और बाकी जगहों में इंतखाबात के नताइज आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिलाखिर इस बात को तस्लीम किया कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर लीडरान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के साथ वहाँ पर कहीं ना कहीं हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरपरस्त कल अपना ताजपोशी और हलफबर्दारी का तकरीब लगातार तीसरी बार वो वज़ीर आला बंगाल के तौर पर सामने आएंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, मौसम से मुतल्लिक सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचा दूं कि अब के बाद 36 घंटे तक मौसम बहुत ज़्यादा अबर आलूदा रहेगा। बूंदाबांदी रहेंगी, तेज़ हवाएं चलेंगी जिसकी रफ्तार 40 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है। जी हां, अगले 36 घंटों के दौरान महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि मौसम में ज़बरदस्त तब्दीली आ सकती है। और आप देख पाएंगे कि जिस वक्त हम इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचा रहे हैं तो तेज़ हवाओं का सफ़र भी काफ़ी लंबा चला है। इस बीच में गुरेज, साधना टॉप, करना और दूर दराज इलाकों में, मेंढर, पुंछ और छम्प चोड़िया के इलाकों में रहाइश पजीर लोगों से कहा गया है कि बिलाखिर जो जंगलात की तरफ उनकी मूवमेंट है माल मवेशियों के साथ उसको कम करें और ज़्यादातर वक्त जो है मैदानी इलाकों में गुजारें, क्योंकि आगे 36 घंटों में बूंदाबांदी, हल्की सी बारिशें होंगी। उसके बाद मौसम जो होगा वो 36 घंटे के बाद ज़्यादा बेहतर हो। हालांकि ये सूरत हाल जो है पहाड़ी इलाकों में आ सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और हल्की हवाएं चल सकती है और हवा की जो रफ्तार होगी वो 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से होगी। आपको समझा दूं, अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप क्रिकेट में हैं और क्रिकेट को जानते हैं तो एक बॉलर जो है वो 135-140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करता है, लेकिन 40 किलोमीटर एक घंटे में ये हवा जो है सफ़र तय करेगी। नाज़रीन, लॉकडाउन के बीचों बीच में जम्मू कश्मीर में अब लॉकडाउन पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म या तनकीद लोग कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग ये भी समझ नहीं रहे हैं कि आखिर ये जो मूवमेंट है गाड़ियों की, कल आपने देखा होगा कि नटीपोरा और आसपास के इलाके में कई बार हमने ट्रैफिक स्लो मोशन भी देखा और कल हमने कई एक जगहों पर जम्मू में पाया कि वाकई फ्लाईओवर से जब कैमरा का लेंस उस रोड पे लगा तो लग रहा था कि शायद बड़ा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों का काफ़िला जो था वो लाल बत्ती के पास पहुंचकर, अमूमन स्लो मोशन में आपको ट्रैफिक ज़्यादा दिखता है, लेकिन ये ताजुब की बात है क्योंकि एक तरफ अगर आपको सरकारी मुलाजमीन को लेने ले जाने के लिए अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोविड वैक्सीन और बाकी मामलात भी हैं, और दूसरी तरफ जब मुलाजमीन घर से निकलते हैं कुछ गैर ज़रूरी लोग भी अब सड़कों पर नज़र आने लगे हैं, जिसके लिए पुलिस ने आज शाम बताया जाता है ज़राए के हवाले से कि शहरी श्रीनगर में सीनियर पुलिस अफसरान ने सख्ती से मुतनब्बे किया अपने मातहत अमले को, खासकर SHO लेवल, SDPO लेवल और चौकी अफसर या DO लेवल तक जो अफसरान हैं उन्हें कहा गया है कि अगर आप 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर को ज़ब्त करते हैं जो कि कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, तो कोई भी फ़ोन एंटरटेन न करें। कोई भी चौकी अफसर हो, SDPO साहब हों, कोई फ़ोन एंटरटेन न करें, चाहे भले वो PHQ से हो, ZPHQ से आए, कोई फ़ोन एंटरटेन न करें क्योंकि SSP श्रीनगर के अहकामात हैं कि लॉकडाउन का मुकम्मल पालन करना होगा वरना इसके सख्त नताइज बरामद हो सकते हैं। आज भी शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स में सवार लोग जो गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर आए थे, पुलिस के मुताबिक उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके जो मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ वगैरह ज़ब्त की गई और शाम देर गए तक इन्हें वापस छोड़ने का सिलसिला भी तेज़ हो गया था। मैं आपके ज़रिए सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने घरों में रहें और एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी में ही बाहर निकलें और बाकी लोग अपने अपने घरों में रहें। कंटेनमेंट जोन्स भी हैं और जो ट्रांसमिशन चेन है वायरस का उसको ब्रेक करने के लिए हम सब के इंटरेस्ट में है कि हम सभी SOPs को फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वैक्सीनेशन, इन सारी चीज़ों का हमें पालन करना ज़रूरी है। तो सर कितनी गाड़ियाँ सीज करी गई आपको? देखिए, कोई
गिनती की बात नहीं है कि गिनती करके इतनी सीज होंगी। जो जो वायलेशन मिल रहे हैं वो एसएसपी साहब यहाँ खुद खड़े हैं, तो जो जो वायलेशन में हैं उनको सीज किया जा रहा है। सर क्या स्मार्ट लॉकडाउन से अब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की ओर जा रही है कश्मीर श्रीनगर स्पेशली? देखिए, ये मैं कहूँगा कोरोना कर्फ्यू है, और किसी चीज़ से ज़्यादा जो है कोरोना कर्फ्यू है। और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो डायरेक्शंस हैं टाइम टू टाइम वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा आगे भी सिचुएशन बहुत डायनेमिक है। इसके बारे में जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है कि क्या डिसीजन लेना है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के उसी तरीके से डिसीजन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी लेती है, और वो उनके फैसले जो हैं हम ग्राउंड पर उतारते हैं। इधर पुलिस सुपरिटेंडेंट बारामुल्ला रईस अहमद ने आज खुद अपने मातहत अमले के साथ ज़िला बारामुल्ला के मुतअद्दिद इलाकों में लॉकडाउन का आज खुद जायज़ा लिया और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मौके पर ही ऐलान किया। एसएसपी बारामुल्ला ने बारामुल्ला और आसपास के टाउन और दूर दराज इलाकों का भी दौरा किया और सूरत हाल को जानना चाहा कि जिस मकसद के लिए लॉकडाउन किया गया है, जिस मकसद के लिए इस लॉकडाउन का पालन करना ज़रूरी है, कहीं उसमें अगर कहीं नरमी बरती जा रही है, कहीं उसमें अगर आपने एहतियात से काम नहीं लिया तो इसका मकसद जो है वो फौत हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा लॉकडाउन को हमें लॉकडाउन के तौर पर लेना होगा। ये ज़्यादा बड़ा स्पेल नहीं होगा। आगे शब कदर है, आगे ईद उल फितर भी है। हो सकता है कि सरकार के पास कुछ प्रोग्राम हो कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को ईज़ आउट किया जाए, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन है। और ख़बरें ये भी है कि शब कदर और ईद के मौके पर सिविल सोसाइटी और जम्मू कश्मीर की अहम शख्सियात ने अब ये मशवरा दिया हुआ है कि लॉकडाउन को उन दिनों मज़ीद सख्त कर दें। अगर आपने नरमी भरती तो नमाज ईद और उसके बाद शब कदर के इज्तिमात और जो लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा घरों से बाहर आएगी, तो शायद हम अगले 2 हफ्ते जो बड़े क्रूशल इसके लिए माने जाते हैं कोविड-19 के लिए, उसका मकसद जो है हमें पूरा नहीं हो जाएगा। और नाज़रीन, आइए अब वैक्सीन को ढूंढने निकलते हैं। कल भी हम वैक्सीन ढूंढने निकले थे और बड़ी तादाद में हमने देखा कि लोग घरों से बाहर तो आए थे, हालांकि पुलिस की मारामारी और सीआरपीएफ का डंडा, उसके बाद ये जानना कि कहाँ जाना है, वैक्सीन लगवाने जाना है, तो उसके बाद भी आप जब उस जगह तक पहुँचे, देखिए आज क्या हुआ। जो इंदराज किए गए लोगों के नाम हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, उन्हें SMS आया कि आप बेमना में एक निजी स्कूल है गैर सरकारी, आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा। रेडियन स्कूल है, नाम बता देंगे क्योंकि कमर्शियल में जाएगा, लेकिन इसलिए कि नाम बड़ा ज़रूरी है किस स्कूल के अहाते में लोग गए थे। रेडियन स्कूल है, यह है खुमानी चौक के बिल्कुल अपोजिट में, बेमना में, श्रीनगर में। और जब लोग वहाँ पहुँचे, ना अमला था ना वैक्सीन था। और उसके बाद लोगों ने कहा कि ये क्या है, कि अब मैसेज आया, उसके बाद वहाँ तक जाना तो काफ़ी कठिन था, लेकिन पहुँच गए, लेकिन वैक्सीन नहीं मिली। मामला यह है कि आपके रजिस्ट्रेशन जो है नाम की हो चुकी है। वैक्सीन लगवाने के लिए आपको वेन्यू और यानी प्लेस बताई जाती है कहाँ पे आपने लगवाना है, लेकिन हो सकता है कि स्टॉक में वैक्सीन उस दिन ना हो। लिहाजा थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि शायद सरकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं, सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, सरकार के जो अदाद शुमार हैं, उन्होंने टेक्स्ट करवाया। एक ऑटो सॉफ्टवेयर है जो आपको टेक्स्ट भेजता है, लेकिन उसके बाद आपको ग्राउंड पे शायद आपको ये इल्मियत नहीं है कि वैक्सीन मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि कोवैक्सीन है, लेकिन लगवाना कुछ और चाहते हैं लोग, उसकी बड़ी शॉर्टेज है। और इसी तरह से आज प्राइवेट अस्पतालों के जो अहदेदार हैं, उन्होंने अब श्रीनगर में लगातार डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और नोडल अफसरान से रब्ता कायम किया, और कईयों को मिला, कईयों को नहीं मिला, लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन भी वैक्सीन ढूंढने के लिए कई सरकारी डिस्पेंसरीज़ हैं, वहाँ पर हालांकि 100 या 150 के आसपास ही कोविड वैक्सीन किए जा सकते हैं, उतना ही कोटा दिया जाता है। लेकिन जब ये कोटा ख़त्म होता है, जब लोग आते हैं तो कहते हैं जब कोटा ख़त्म होगा तो जाहिर सी बात है कि जो वैक्सीनेशन की टीम है वो तालाबंद करके चली जाती है। लोग समझते हैं कि शायद यहाँ पर वैक्सीन वाले आए नहीं थे। यानी इसके बाद बड़ी अहम खबर है मुलाजमीन के हवाले से। जब आप डॉक्टरों की बात करते हैं तो डॉक्टरों जिन्होंने रिटायर होना है उनके लिए अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया कि जो कंसल्टेंट्स, हाउस सर्जन्स और इंटर्न्स और सीनियर डॉक्टर जो सिकिम्स, SMHS, JVC और श्रीनगर शहर के दीगर अस्पतालों में इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, अगर उनका रिटायरमेंट नज़दीक है तो उस रिटायरमेंट को फ़िलहाल सरकार ने बालाए ताक रखा, कैंसिल किया और दिसंबर तक फ़िलहाल वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। इंसेंटिव्स की बात करें 10,000, 7,000, 5,000 स्वीपर और क्लास 4 लोग जो हैं उन्हें भी मिलेगा 4 से 5,000 रुपये का इंसेंटिव महीने को। और इसी बीच में NRHM के लिए बड़ी खबर है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जो मुलाजमीन हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए भी बड़ी अहम खबर है कि उन्हें भी इंसेंटिव्स के दायरे में लाया गया है ताकि फ्रंट वॉरियर का जो इफ्तिखार उन्हें हासिल हुआ है उसको किसी न किसी तरीके से अमलाया जा सके। लेकिन
ऑटो रिक्शा वालों के लिए बड़ी खबर है नई दिल्ली से। नई दिल्ली से ऑटो रिक्शा वाले या 3 व्हीलर जो चल रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि उन्हें इस बार 5,000 रुपया फी महीने दिया जाएगा, ताकि अगर वो लॉकडाउन में बाहर नहीं आ सके तो उनके बाल बच्चे जो हैं फाका कशी से कहीं खुदा न खास्ता मजीद परेशानी में ना पड़ें। लेकिन श्रीनगर शहर में ऑटो रिक्शा, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर अगर सड़क पर नजर आया तो पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन सरकार ने अभी तक इनके लिए बाज़ाबातकारी पॉलिसी के लिए कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया, जिसके लिए हम कहते कि वाकई जिन लोगों को घर से बाहर आने में लॉकडाउन के दौरान परेशानी हुई, रजिस्टर्ड जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके बारे में भी सरकार कहीं ना कहीं कोई ऐलान करे। नाज़रीन, कुपवाड़ा के क्रालपोरा के उस टीचर के बाद आज उधमपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर को नौकरी से बरतरफ किया गया। बताया जाता है कि मज़कूरा प्रोफेसर को इल्ज़ाम आयद है कि वो जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ उनमें हिस्सा लेते रहे हैं, जिसके बाद उन्हें बरतरफ किया गया। इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने अपना मुतालबा दोहराते हुए कहा कि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में सरकारी मुलाजमीन को इन दिनों आप बड़ी अनाउंसमेंट्स करें, आप उनको इंसेंटिव्स दे दें, आप उनके जो बाकी ट्रेडर्स वगैरह हैं जो काम नहीं कर पाए उनके लिए पैकेज का ऐलान करें। लेकिन कैसे हुआ कि आप कोविड-19 की इस महामारी में इन गरीब कम्बों पर इस तरह से अपने फैसले सादिर करते हैं। उन्होंने LG इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की दोबारा अपील की है। नाज़रीन, बिलाकर ज़िला बडगाम सेंट्रल कश्मीर के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि ऋषिपोरा सबदन सेंट्रल कश्मीर ज़िला बडगाम में 125 ICU वार्ड स्पेशलिस्ट जो अस्पताल है वो 1 महीने के अंदर अंदर फ़िलहाल आर्जी तौर पर तैयार किया जाएगा। और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज खुद ज़िला बडगाम की उस साइट का दौरा किया और इस मौके पर ऐलान किया कि कोविड ख़त्म होने के बाद अब जब कोविड डेड होगा तो उसके बाद इसको एक्सक्लूसिव मुख्तलिफ मल्टीपर्पज़ डिजीज़ का अस्पताल बनाया जाएगा। ज़िला बडगाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको याद होगा कि साबिक PDP और कांग्रेस सरकार में जम्मू कश्मीर में इस ज़मीन का कहीं ना कहीं तखमीना लगाया गया था कि सबदन ऋषिपोरा के आसपास में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा, लेकिन हालिया दिनों में बड़ी डेवलपमेंट हुई और अब ज़िला बडगाम में बड़े लेवल का अस्पताल बनने जा रहा है और 1 महीने के अंदर फिलहाल ये एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल होगा। और कोविड ख़त्म होने के बाद डिवकॉम ने ऐलान किया कि मल्टीपर्पज़ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसके लिए 75 से ज़ायद कनाल ज़मीन जो है वक़्फ़ कर दी गई है और इस पर हंगामी बुनियादों पर कल शाम से ही काम शुरू हो गया है। बेसिकली बडगाम ये अकेला ज़िला है जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है और ये जगह मुकर्रर की गई थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए। जो मुसीबत आई है कोविड की, इसमें DRDO जो एक जानी मानी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग यहाँ बनाने जा रही है। 500 बेडेड हॉस्पिटल उसमें रहेगा, 125 के करीब जो है उसमें इंटेंसिव केयर यूनिट्स रहेंगे और बाकी जो है ऑक्सीजन सप्लाइड बेड्स यहाँ रहेंगे। 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर उनको कंप्लीट करने का उनका मंशा है। फाइबर टाइप मतलब प्री इंजीनियर्ड रहेगा। प्री इंजीनियर्ड मतलब जो है उसकी लाइफ जो है मेरे ख्याल से मोर देन 20-25 साल हुई सर, आराम से, उससे ज़्यादा लेकिन कम नहीं। बेसिकली कोविड में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है ऑक्सीजन की। जरूरी नहीं कि हाई फ्लो ऑक्सीजन ही है। वादी में लगभग 20 हॉस्पिटल्स है जहाँ ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है, फंक्शनल भी हो गए हैं। उसके अलावा जो हॉस्पिटल जहां बेड ज़्यादा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, उनके लिए सिलेंडर्स भी हमने खरीद लिए हैं। 5 यूनिट्स एक्सक्लूसिवली हॉस्पिटल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रिजर्व रखे हुए हैं। आज के हालात में जो है मुझे जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर, चूँकि इससे पहले गवर्नर हुआ करते थे, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर, काफ़ी दुनिया बदल गई है। जगमोहन अब हमारे बीच नहीं रहे। अर्ली 90s में जगमोहन ने काफ़ी शोहरत कमाई और अखबार टेलीविज़न की जीनत बनी मुख्तलिफ ख़बरों के दौरान। और जब पंडित महाजरीन का यहाँ से इनखला शुरू हुआ कश्मीर से, तो उस वक्त भी जगमोहन पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालिया अंदाज में लोगों ने पूछा भी था कि आखिर इन्हें कश्मीर छोड़ने की नौबत क्यों पड़ी। उसके बाद मुख्तलिफ डिबेट्स, सेमिनार्स और सिम्पोजियम्स में जगमोहन ने यह क्लियर किया कि जो सूरत हाल उस वक्त बनी थी तो उसमें जगमोहन का ज़्यादा रोल नहीं रहा। लेकिन सियासी मुबसरीन की माने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की माने, PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस और बकिया लीडरों की माने, तो वो कहते हैं कि पंडित महाजरीन को यहाँ से निकालने के लिए रास्ता हमवार किया जगमोहन ने। यह तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि जगमोहन का जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा गवर्नर आए और जगमोहन का नाम जो है वो कहीं ना कहीं अखबारात, मैगज़ीन्स और बाकिया में बहुत ज़्यादा पहचान बनाने में कामयाब हुए। 94 बरस की उम्र में जगमोहन आज उनका इंतकाल हुआ और उसके बाद आपको याद होगा
कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में जगमोहन वजीर थे, कम्युनिकेशन के थे, रूरल डेवलपमेंट के थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर में उनकी तैनाती भी अमल में लाई गई। और नाज़रीन, एक और ख़बर जम्मू कश्मीर के बाद अब मगरबी बंगाल से है। बंगाल से ये खबर कि तृणमूल कांग्रेस की सरपरस्त ममता बनर्जी, जिसे दीदी के नाम से जाना जाता है, तीसरी बार लगातार वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंच चुकी है। कल इस ज़मन में ताजपोशी की तकरीब बंगाल में होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने इल्ज़ाम आयद किया कि तशद्दुद भी भड़का और तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को, वोटरान को और वर्करों को हिरासा करने का एक प्रोग्राम और मनसूबा से जैसा बंगाल में तरतीब दिया गया है। इस बात का इंकशाफ आज खुद बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान हैं, उन्होंने मरकज़ में अहम लीडरान से मुलाकात या टेलीफोन गुफ्तगू के दौरान किया। इस दौरान बताया जाता है कि मरकज़ी वजारत ने बातों का सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका गवर्नर से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब करने की हिदायत जारी कर दी गई। तो नाज़रीन, आखिर पे ये खबर कि इंडियन प्रीमियर लीग पहले पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले कोविड-19 की वजह से मुतासिर हुए, अब इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले भी मुकम्मल तौर पर फिलहाल पोस्टपोन कर दिए गए। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के साथ साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के कई टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मुकाबले कल मुलतवी कर दिए गए थे, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हुआ कि फ़िलहाल IPL के मुकाबलों को जारी नहीं रखा जा सकता है। तो नाज़रीन, दीजिए अपने मेज़बान तजम्मुल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।